क्या कहना चाहेंगे, मतलब कंटेस्टेंट्स द्वारा वोट आउट किए गए हैं आप, व्हाट जी। विल यू लाइक टू से अबाउट इट? नथिंग, इट वाज अ क्लियर टारगेट। मुझे और प्रियंका को टारगेट किया हुआ था मंडली ने। तो जब एविक्शन कंटेस्टेंट्स के हाथ में छोड़ा गया तो आई वाज प्रीटी श्योर कि अब मुझे ही निकालेंगे, क्योंकि नॉमिनेशंस में भी हमने देखा और पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख ही रहे थे कि मंडली मुझे और प्रियंका को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे थे, क्योंकि प्रियंका एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है एंड आई सी हर एज अ विनर। और उसका सिर्फ एक ही दोस्त है घर में, जो मैं था। तो उसको वीक करने के लिए, उसको थोड़ा परेशान करने के लिए मुझे भी टारगेट किया गया था। बट ठीक है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर इस बार भी ऑडियंस के हाथ में होता तो मैं अभी घर के अंदर ही बैठा होता। राइट, ओके। कहीं ना कहीं एक अर्चना को जितना आप लोगों ने ट्रस्ट किया, या एक दोस्ती उनकी प्रियंका के साथ थी, लेकिन शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जिन्होंने ये साजिश की और जिन्होंने कहा कि दूल्हे को निकालो या इसके इसके कंधे को पहले निकालो। सो इस पर व्हाट वुड लाइक टू से? उस पे यही कि इन चीज़ों से अर्चना का दिल दिखता है कि वो कितना काला है। बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है वो। प्रियंका ने उस पर 3-4 बार भरोसा किया और उसके हर बार उसने प्रियंका के साथ दोस्ती में दगा किया। जब अर्चना एक्चुअली घर से गई थी और उन्हें घर में वापस लाने के लिए प्रियंका वॉज द फर्स्ट वन टू फाइट फॉर इट। उसने सबसे पहले सवाल उठाए, उसने सबसे पहले उठाया कि अगर गलत करना गलत है तो गलत करवाने वाला भी तो गलत है ना। कि शिव ने उसको प्रोवोक किया एक पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ के, एक पर्टिकुलर नाम को पकड़ के, तो शिव भी तो गलत है। ये तो प्लानिंग के साथ उसको निकाला गया है। तो प्रियंका सबसे पहली थी वो, फिर सौंदर्या और मैं थे, गौतम था। और जब अर्चना वापस आई तो उसने ये बोला कि मैं तुम लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ, तुम्हारी तुम्हारी वजह से मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं माता रानी की कसम खाती हूँ कि मैं तुम में से कभी किसी को नॉमिनेट नहीं करूँगी। एंड मेरा और प्रियंका और इनफैक्ट सौंदर्या का भी सिर्फ एक ही कहना था कि हमने तेरे पे कोई क्या बोलते हैं उसको, एहसान नहीं किया है, बट हमें जो सही लगा उस टाइम पे वो हमने किया। और राइट। जब ये सब कुछ हुआ था उस वक्त प्रियंका और अर्चना की कोई दोस्ती भी नहीं थी। 2-3 दिन पहले उनका बहुत झगड़ा भी हुआ था। फिर भी प्रियंका को सही लगा कि अर्चना होनी चाहिए, अर्चना के साथ गलत हुआ है, वो उसने स्टैंड लिया। बट अर्चना ने हमेशा प्रियंका के साथ किया क्या किया, जो चीज़ वो खुद करती हैं उन्हें वही सही लगती है, अगर वही चीज़ कोई दूसरा करता है तो उन्हें वो बहुत गलत लगती है। दूसरे के कामों में जाके उंगलियां करती हैं, लड़ाई झगड़े का लेवल इतना गिरा देती है, लोगों के माँ बाप पे जाती हैं, इतने गंदे शब्द बोलती हैं, हर दोस्ती में दगा करती हैं। सौंदर्या के साथ दोस्ती है उनकी, हर बार सौंदर्या के साथ दगा करती हैं। तो अर्चना से तो ये एक्सपेक्टेड ही था। और जब ये सब हो भी रहा था तो अर्चना ने बोला भी कि अब मंडली मंडली नहीं पलटन, अब मंडली मंडली नहीं रही, पलटन बन गई है। तो ओके। अर्चना तो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। राइट, बट अब बाहर आने के बाद आप जब अपनी जर्नी को देखते हैं, एक किस तरीके से, हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी ऑफ बिग बॉस? आई थिंक आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि मैं 12 हफ्ते घर में टिक गया और अपनी सैनिटी के साथ मैं घर से वापस आया हूँ। ओके। ओके, अंकित, आपको आई थिंक हर बार ये कहा गया कि अब शांत मत रहिए, शो योर गेम, शो योर गेम, बट यू हैव बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और आई थिंक दिस इज़ हाउ योर ट्रू नेचर इज़। तो लोगों ने कई बार इसे बदलने की भी कोशिश की, तो क्या क्या आपको ये बात बुरी लगती थी जब आपको कहते थे कि चेंज योर सेल्फ फॉर द गेम, या ऐसे मत रहो, ऐसे मत रहो? तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता था बुरा कि नो, दिस इज़ नॉट मी, तो मैं क्यों बदलूँ? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता था। बट मेरा मानना यही है कि अगर ये रियलिटी शो है और आपको रियल दिखाना है तो दिस इज़ रियल मी। और मैं क्यों किसी के लिए चेंज हूँ, ना मैं किसी गेम के लिए, ना किसी इंसान के लिए, ना किसी फ़ायदे के लिए अपना नेचर चेंज करूँगा, क्योंकि ऐसा बनने में बहुत मेहनत जाती है। जी। सो डू यू थिंक कि आपकी एविक्शन के बाद अब प्रियंका का जो गेम है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, जैसे घर वाले चाहते थे, या शी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर? व्हाट आर नहीं योर व्यूज? नहीं, अभी उसका गेम और स्ट्रांग होगा, घायल शेरनी बन के निकलेगी वो। ओके। आपको कई बार ये कहा गया, अंकित, कि प्रियंका की वजह से आपका गेम खराब हो रहा है, बाहर लोगों ने भी कहा, एंड सलमान ने भी कहा कई बार।
अंदर कंटेस्टेंट्स ने भी कहा, इस पर आपके क्या व्यूज़ है? डू यू थिंक उनकी वजह से आपका गेम कहीं भी अफेक्ट हुआ था? नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई गेम था ही नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही था, और मैं जो थोड़ा बहुत शो में इन्वॉल्व था वो प्रियंका की वजह से था। तो गेम ख़राब तो नहीं, आई थिंक उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा गेम सुधरा ही है। तो अभी लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, उनका अपना डिसीजन है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है, 24 घंटे में क्या कुछ होता है वो सब लोगों को नहीं पता है। जी। फ़तेह जो की जो एक फ़ैन फ़ॉलोइंग थी जब आप दोनों अंदर गए थे, वो अब बाहर अंदर शो के बाद प्रियांकित की फ़ैन फ़ॉलोइंग बन गई है एंड पीपल रियली लव द टू ऑफ यू टुगेदर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार बरसाया है लोगों ने आप दोनों पर, एंड जो रियल लाइफ़ में देखा है साथ में, वो रियल लाइफ़ में भी साथ देखना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आखिर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रियंका और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। और बस यही है, अभी उसको अपनी लाइफ से कुछ, जैसे मैं शो में भी मैंने बोला है कि उसको अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए। तो जब हम दोनों की चाहते अलग हैं, तो क्यों और चीज़ों को में मिक्स होके जो अभी अपने पास जो दोस्ती है उसको भी ख़राब करें। राइट। ओके, लास्टली आपसे जानना चाहूँगी अंकित कि कौन, हु डू यू थिंक इज़ प्लेइंग द डर्टीएस्ट गेम एंड हु डू यू थिंक इज़ प्लेइंग द बेस्ट गेम, और कौन ट्रॉफी, तो खैर आई एम श्योर आप बोलेंगे प्रियंका ही, तो उनके अलावा टॉप 3 में किसे देखते हैं? बट मैं, ऐसा नहीं है कि प्रियंका मेरी दोस्त है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट आई नो हर, मैंने उनको देखा है घर के अंदर। तो मुझे जनरली लगता है कि प्रियंका इज़ द विनर। और डर्टीएस्ट गेम, शिव एंड अर्चना, उन दोनों की अगर आप उनका पैटर्न नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जितनी भी गलत हरकतें करते हैं ना, वो सामने वाले के ऊपर डाल के वो बात करते हैं। और जब भी कुछ लड़ाई होती है तो एक एक पर्टिकुलर वर्ड पकड़ के पूरा मुद्दा घुमा देते हैं और वो सारी चीज़ उस वर्ड पे आ जाती है। राइट। तो ये वो लोग करते हैं, खुद को सही प्रूव करने की जगह वो दूसरे वाले को नीचा दिखाते हैं, दूसरे वाले को इतना गलत दिखाते हैं कि वो खुद ब खुद ही सही दिखने लगते हैं। जी। तो डर्टीएस्ट तो यही है। स्मार्टेस्ट, मैं स्मार्टेस्ट में आई थिंक साजिद सर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्रुप को कंट्रोल किया हुआ है और ग्रुप के लीडर वो बने हुए हैं, आई थिंक ही इज़ प्लेइंग द स्मार्टेस्ट। मुझे ट्रॉफी की लालच नहीं है, मैं फाइनल तक नहीं जाना चाहता, बोल बोल के वो फाइनल के करीब जाते जा रहे हैं। ओके, एंड टॉप 3 आपके लिए? टॉप 3 ऑफकोर्स प्रियंका, शिव एंड साजिद सर। ओके, एंड लास्टली एक फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। मेरी जर्नी जो बिग बॉस में थी, जो मैं सिर्फ 4 हफ्तों की सोच के गया था, उसको 12 हफ्ते की बना दी आप लोगों के प्यार ने। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, और जो आगे मेरे लाइफ में प्रोजेक्ट्स होंगे उनको देखिए, सराहिए और प्यार